हमारे साथ हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के महासचिव और बिहार प्रभारी शशिभूषण प्रसाद जी, और इन्होंने बिहार में विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने का एक तरीके से जिम्मा संभाला हुआ और पूरा कई महीनों से वो कैंप किए हुए हैं। किस तरीके का सर अभी तक आपको रिस्पांस मिला है? क्या किस तरीके का आप लोग का चुनाव प्रचार अब किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले बात रिस्पांस की करें तो हम लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। 2 दिन पहले तक हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे इस उम्मीद के साथ चल रहे थे, और हम लोग कहीं न कहीं मन ही मन और हम लोगों की जो कैलकुलेशन थी उसमें ये अंदाज कर रहे थे कि हमें 3 से 5 सीट जरूर मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि जहां 3 से 5 सीट की बात चल रही हो, वैसे में इतनी बड़ी प्रदेश में हम बाकी रणनीतियों को या जो भी प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़ाने के लिए कभी भी ना उनसे बातचीत किया था, ना ही उनको तैयार रहने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही परसों सीटों की घोषणा हुई एनडीए की तरफ से, तो हम लोग बैठकर और अपने प्रदेश के कार्यकारिणी के साथ बात करना शुरू किए, कांटेक्ट करना शुरू किए। अब आप देखिए कि हम प्रदेश में कितना मजबूत हैं कि सिर्फ 2 दिन, आप कह सकते हैं कि 1 दिन में हमने कल 48 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया, और जो 48 प्रत्याशी हैं वो सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो बहुत मजबूत स्थिति में हैं। पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं, पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, और सबकी दमखम पहले से भी 10 से 25 हजार वोटों की रही है। तो हमारी जो स्थिति है बिहार में बहुत मजबूत है, और आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो एनडीए में सर खटपट हो रहा है, खटपट हुआ अभी भी चल ही रहा है, उसमें नहीं लगता कि आप लोग अगर शामिल हो जाते तो ये खटपट की स्थिति और ज़्यादा हो जाती? इसमें आप लोगों को कहाँ एडजस्ट करते? देखिए, एनडीए में जो खटपट चल रहा है ना, अगर एनडीए अपनी सूझबूझ के साथ, खास तौर पे प्रदेश का जो एनडीए नेतृत्व करता, लोग अगर हमें शामिल करते, तो आपको बता दूं कि एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने में हम मील का पत्थर बनते हैं। हमारी आकलन को, हमारी औकात को, हमारे मान और स्वाभिमान को कहीं न कहीं प्रदेश के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के, या तो वो घबरा चुकी है या नहीं तो हमारी तवज्जो नहीं दे रही है। दोनों ही स्थितियों में मैं आपको कह दूं कि अब तो हम मैदान में उतर चुके हैं, और जो हमारी स्थिति है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अच्छा खासी हम चुनाव जीतने भी जा रहे हैं, और जहां से हारेंगे तो निश्चित तौर पर हरा के ही हारेंगे। अच्छा सर, हरा के हारेंगे तो मतलब आप लोग का मकसद जो है वो एनडीए को हराना है? नहीं, हमारा मकसद है अपने आप को बचाना, अपने स्वाभिमान को दिखाना। चूँकि एनडीए ने हमको कमतर देखा है, यह हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाया है। आपके चैनल से माध्यम से ये बता दूं कि जो प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे इंटैक्ट वोटर हैं, उनकी स्वाभिमान पर एक कुठाराघात हुआ है, प्रहार हुआ है। और हमारी प्रदेश के जो भी जनता आपके चैनल के माध्यम से इसको देख रही है, सुन रही है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि ये हमारे अस्तित्व और सम्मान का विषय है। इस बार हम लोग एकजुट होकर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं उनको दिखा देना है कि हमारी दम क्या है, हमारी खम क्या, और मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, आप लोग का जो गठबंधन सर नहीं हुआ, तो इसके लिए आप बिहार बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदार मानते हैं या केंद्रीय नेतृत्व को मानते हैं? और क्या बिहार के बीजेपी ने आपकी जो यहाँ ताकत है उसका सही से फीडबैक नहीं दिया केंद्रीय नेतृत्व को? प्रथम दृष्टया में
मैं प्रदेश के जो भी नेतृत्व करता है मैं उनको पूर्ण रूप से जिम्मेवार मानता हूं। और बात करें तो द्वितीय दृष्टया में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो केंद्र के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके पास जो रिसोर्स है, जो तंत्र है, जो सूत्र है, इतने मजबूत हैं कि अगर वो ठीक से संज्ञान में लिए होते, सर्वे कराए होते, तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की जितनी हम लोगों ने सिर्फ 2025 में 84 रैलियां किया है छोटे बड़े, और हमारे रैलियों की जो संख्या थी वो 8,000 से लेके 25,000, 30,000, 40,000 तक गई है। कई पत्रकारों के रिपोर्ट देखकर हम लोग भी बड़े गौरवान्वित होते थे कि लोग घूस आपको तमाम जितने भी हमारे आए हुए कार्यकर्ता थे उनसे बात करते थे कि आप कितने पैसा लेके आए हैं, कैसे आए हैं, तो सबको एक स्वर में यही बात होती कि हम लोग क्या पैसा वगैरह नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से और जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरह से राजभर समाज से जुड़े तमाम जातियों के सम्मान को दिलाने का काम किया है, उनके गरिमा को जिस तरीके से उठाने का काम किया है, जिस तरीके से शोषित, वंचित, गरीब और दबे कुचले निचले पावदान के लोगों को आज सर उठाकर चलने के लायक बनाया है, वही चीज़ हम लोगों को बिहार में भी लाना है। और बिहार में लाने के लिए हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब भी आते हैं, हम लोग घर के घर ताला बंद करके, मैं, बाल बच्चे, पूरे परिवार के साथ, चाहे वो गर्मी चिलचिलाती हो, चाहे वो पानी पड़ रहा हो, चाहे कड़ाके की ठंडक हो, हम लोग उनकी एक आवाज़ और उनके विचारों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो जहां हमारे नेता का इतनी जनता प्यार मिल रही है, स्नेह मिल रहा है, वहां पर आप समझ सकते हैं कि हमारे जो वोटर हैं वो इंटैक्ट हैं। वो कुछ भी हो जाए, पीला झंडा और छड़ी निशान के बाद उनको कुछ नहीं दिखता है। आपको सुदूर कई इलाके कहिएगा तो उंगली पर गिना दूंगा, इतने गांव हैं हमारे जहां घरों पर पीला झंडा और छड़ी लगा हुआ है। और एक ही बात कहते हैं विरोधियों को कि देखिए आप ये देख रहे हैं ना, हमको इन्हीं के साथ जाना है। तो देखिए एक्चुअली मैं तो कहूँगा कि ये भूल हुई है एनडीए से। मैं 3 से 5 सीट मांग रहा था और बाकी जो 156 सीट जो हमारी मजबूत सीट थी, आज हमारे जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उस तमाम 156 सीट पर हम लोग एनडीए के लिए वोट मांगते। और हमारे जो कद्दावर वोटर हैं, हम आग्रह करते कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी को ही वोट दें। आपने जो सर 48 उम्मीदवार की घोषणा की, उसमें कुछ जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर हो जाती है। देखिए, जातीय समीकरण का भी कोई ध्यान रखा है क्या? हम लोगों ने जहाँ तक बात कहते हैं, देखिए हमारी पार्टी निश्चित तौर पे राजभर समुदाय से जुड़े हुए तमाम जातियों की रक्षा, सुरक्षा, मान और सम्मान की काम करती है। लेकिन मेरी पार्टी सर्वधर्म, सर्वदल और सर्व विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी में सभी जाति, सभी धर्म और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए पर विशेष ध्यान दिया है। चूँकि आपको मैं एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में महिलाओं की जितनी सभाएं हुई है, अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी ने भी और शीर्ष नेतृत्व एनडीए के को कहना पड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा कि भाई एक चीज़ बताओ ओम प्रकाश जी, आप इतना महिलाओं को जनसभा में कैसे बुला लेते हैं? अपने आपके यहाँ तो इतनी महिलाएं आ जाती है कि आपकी जनसभाओं को देख के मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी महिलाएं, तो हम लोग जब जनसभाएं करते हैं तो इतनी महिलाएं नहीं आती हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हंसते हुए कहा कि सर ये मेरे दिन रात का मेहनत
और गरीबों की नींद, महिलाओं के अस्तित्व, मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अभी तक जो 23 साल से निरंतर काम किया है, ये आज उसी का देन है कि महिलाएं हमारे साथ हैं। और उनका नारा भी है कि महिलाओं का आरक्षण जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में बराबर की भागीदारी हुई है, उसी प्रकार से विधानसभा हो, चाहे वो आपको जितनी भी चुनाव है उसमें उनकी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। आज सांसद के चुनाव, विधायक के चुनाव, अन्य चुनाव में भी महिलाओं की जो आरक्षण है उसे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। और ये हमारे साथ थे डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद जी, और जिनके एक तरीके के कंधे पर बिहार चुनाव की जिम्मेदारी है। आपको शुभकामना सर, आपकी पार्टी को भी शुभकामना कि बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प बने, इसकी शुभकामना आपको। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।